भाई और बहनों, नमस्कार, जय जोहार। आज मैं उस सच्चाई पर बात करने आया हूं जिसे हम सब जानते हैं लेकिन अक्सर इग्नोर कर देते हैं। भारत के किसान और बढ़ती आत्महत्या। वही किसान जिसकी मेहनत से यह देश खाता है, वही किसान आज आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। यह सिर्फ एक डाटा नहीं है, यह हमारी आत्मा पर लगा धब्बा है। किसान की सबसे बड़ी समस्या है कर्ज। फसल खराब हो जाए तो उसकी आय खत्म हो जाती है। बीज महंगे हैं, खाद महंगी है, डीजल और बिजली का खर्च आसमान छू रहा है। ऐसे में वह साहूकार और बैंक के लोन तले दब जाता है। जब कर्ज चुकाने की ताकत नहीं बचती तो वह जहर खा लेता है, फांसी लगा लेता है। और कैसा न्याय है कि अन्नदाता खुद भूखा मर जाए। दोस्तों, किसान साल भर खून पसीना बहाता है पर बाजार में उसकी फसल लागत से भी कम दाम पर बिकती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी सिर्फ कागजों में है, हकीकत में किसानों तक नहीं पहुंचता। बिचौलिए या कह लें एजेंट का खेल ऐसा है कि मेहनत करने वाला किसान खाली हाथ रह जाता है और मुनाफा उड़ाने वाला व्यापारी अमीर बन जाता है। क्या यह व्यवस्था किसानों का खून चूसने के लिए बनाई गई है? प्राकृतिक आपदाएं और जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़, कीट हमला और अनियमित बारिश, ये सब मिलकर किसान की साल भर की मेहनत को चंद दिनों में बर्बाद कर देते हैं। जलवायु परिवर्तन ने खेती को जुआ बना दिया है। फसल उगेगी या नहीं, ये भगवान और मौसम के भरोसे है। लेकिन सरकार के पास क्या इससे बचने के लिए कोई प्लान है? केवल घोषणाएं, वादे और अधूरे पैकेज, इन सब से काम नहीं चलेगा। दोस्तों, किसानों को बीमा का वादा किया जाता है लेकिन बीमा का पैसा या तो समय पर नहीं मिलता या बहुत ही कम मिलता है। राहत पैकेज का पैसा उन तक पहुंचते पहुंचते इतना देर हो जाता है कि उनका सब कुछ लुट चुका होता है। योजनाएं कागजों में चमकती हैं लेकिन खेतों में किसान का खून बहता ही रहता है। दोस्तों, जब किसान कर्ज नहीं चुका पाता तो उसे बदनामी झेलनी पड़ती है। उसके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, परिवार का इलाज समय से नहीं हो पाता, बेटियों की शादी तक नहीं हो पाती। वह मानसिक तनाव में डूब जाता है, अकेला पड़ जाता है और यही दबाव उसे आत्महत्या की ओर धकेल देता है। कृषि पर देश की 50% से ज्यादा आबादी निर्भर है लेकिन इस देश में किसान को कोई सुरक्षा नहीं है। उद्योगपतियों को सब्सिडी, टैक्स, छूट और पैकेज मिलते हैं लेकिन किसानों के हिस्से में क्या आता है? पुलिस की लाठियां, अधूरी योजनाएं और खोखले वादे। किसान आत्महत्या करने का असली कारण सिर्फ गरीबी नहीं है, यह कर्ज, फसल की अनिश्चितता, बाजार की असमानता, सरकारी उदासीनता और मानसिक तनाव का घातक मेल है। सरकार की नीतियां का इरादा शायद बुरा ना हो लेकिन उनका क्रियान्वयन कमजोर है। भ्रष्टाचार हावी है, समय पर मदद नहीं पहुंचती और किसानों की आवाज दबा दी जाती है। यही वह बुरा व्यवहार है जिसकी शिकायत किसान करते रहते हैं। अगर सच में हम भारत को महान बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले किसान को महान बनाना होगा। किसान सिर्फ वोट बैंक नहीं है, वह इस देश की रीढ़ है। यदि किसान टूटेगा तो देश टूटेगा। सरकार को चाहिए कि वे किसानों को नीति निर्माण में साझेदार बनाए, योजनाओं को पारदर्शी करे, फसल का सही दाम सुनिश्चित करे और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करे। भाई और बहनों, अब समय आ गया है कि किसान की आवाज को अनसुना न किया जाए। यह आवाज केवल किसान की नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष की है। अगर इस आवाज को दबाया गया तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। साथियों, हमारे देश के उद्योगपतियों के खिलाफ भी एक नेगेटिव मेंटेलिटी है जो उन्हें बुरा बताने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती। क्यों हमारे देश में किसान को अच्छा और उद्योगपतियों को बुरा कहा जाता है? क्यों किसान को सम्मान की नजरों से देखा जाता है और उद्योगपति को हमेशा शक की नजरों से देखा जाता है? इस पूरे सच को भी विस्तार से समझना अत्यंत आवश्यक है। किसान धरती पुत्र, भारत की रीढ़, किसान को अच्छा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह भारत की आत्मा है। किसान जो दिन रात खेतों में पसीना बहाकर इस देश की रगों में अन्न की नदियां बहाता है, वह धूप की तपिश झेलता है, बरसात में भीगता है, सर्दी में कांपता है पर खेती नहीं छोड़ता। वह अपने परिवार से पहले खेत को देखता है, अपने बच्चों से पहले बीज को संभालता है। वह खुद भूखा रह सकता है लेकिन खेत और धरती को कभी भूखा नहीं रहने देता। लेकिन यही किसान कर्ज के बोझ से दबा हुआ है। सूखा उसे मारता है, बाढ़ उसे डुबो देती है, बिचौलिए उसकी फसल को औने पौने दाम में छीन लेते हैं, सरकारी वादे कागजों में रह जाते हैं और किसान की मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। फिर भी वह हार नहीं मानता, वह फिर बीज बोता है, फिर मेहनत करता है और यही संघर्ष उसे जनता की नजरों में अच्छा बनाता है। यह त्याग का प्रतीक है, वह संघर्ष का प्रतीक है और वह भारत के दिल की धड़कन है। जबकि उद्योगपति विकास का इंजन लेकिन विवादों का केंद्र है। कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि भारत की अर्थव्यवस्था, रोजगार, विज्ञान और तकनीक में उद्योगपतियों की बड़ी भूमिका है।
टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, महिंद्रा, इंफोसिस, विप्रो, इन सब ने उद्योग खड़े किए, रोजगार दिए, भारत को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई। रिलायंस जियो ने देश के कोने कोने में इंटरनेट पहुंचाया, टाटा ने विदेशी कंपनियां खरीदी, अजीम प्रेमजी ने शिक्षा में अरबों रुपये खर्च किए। ये योगदान छोटा मोटा नहीं है। लेकिन जनता उद्योगपति को बुरा क्यों कहती है? क्योंकि जब एक और किसान आत्महत्या करता है और दूसरी ओर उद्योगपति अरबों खरबों की संपत्ति जोड़ते हैं, तो फिर यह विरोधाभास लोगों के दिल में जहर घोलता है। जब किसान की फसल एमएसपी पर नहीं बिकती और उद्योगपति सरकार से टैक्स में छूट पाते हैं, तो जनता को अन्याय साफ दिखता है। जब उद्योगपति सत्ता के दरबार में विशेष स्थान रखते हैं और उसकी आवाज नीति बनाने में गूंजती है, लेकिन किसान की आवाज धरती तक ही दब जाती है, तो लोग मान लेते हैं कि उद्योगपति सिर्फ अपने लिए है, देश और समाज के लिए नहीं। उनकी छवि लालच, मुनाफाखोरी और शोषण से जुड़ जाती है। बैंक घोटाले, कर्ज डिफॉल्ट, टैक्स चोरी और मजदूरों की उपेक्षा, ये सब उनकी छवि को और काला कर देते हैं, इसलिए जनता उन्हें बुरा कहती है। लेकिन साथियों, हमें यह भी मानना होगा कि ना तो हर किसान फरिश्ता है और ना ही उद्योगपति शैतान। कुछ किसान खेती छोड़कर जमीन बेचकर मुनाफा कमाते हैं, कुछ योजनाओं का गलत फायदा उठाते हैं और कई उद्योगपति समाज को वापस देते हैं। टाटा ट्रस्ट अस्पताल और शिक्षा में योगदान करता है। अजीम प्रेमजी अपने संपत्ति का बड़ा हिस्सा समाज के नाम ऑलरेडी कर चुके हैं। दोस्तों, यहाँ फर्क नियत का है। जब किसान पूरी मेहनत करता है और फिर भी उसके हाथ धोखा होता है, तो वह जनता की नजरों में अच्छा कहलाता है। जब उद्योगपति केवल अपना मुनाफा देखता है और समाज की तकलीफ भूल जाते हैं, तो उसे बुरा कहा जाता है। अगर वही उद्योगपति अपनी ताकत और संपत्ति का इस्तेमाल किसान और गरीबों की भलाई में करे, तो उनकी छवि बदल सकती है। किसान इसलिए अच्छा है क्योंकि वह जिंदगी देता है, वह भूखा रहकर भी दूसरों को खिलाता है, वह टूटकर भी दूसरों को संभालता है। उद्योगपति इसलिए बुरा कहलाता है क्योंकि उसकी पहचान लालच, सत्ता और असमानता से जुड़ी है। क्योंकि जब आधा भारत गरीबी से जूझ रहा है और कुछ उद्योगपति अरबों में खेल रहे हैं, तो वह खाई असमानता नहीं बल्कि अन्याय बन जाती है। साथियों, सवाल सिर्फ किसान और उद्योगपति का नहीं है, सवाल न्याय और अन्याय का है, सवाल त्याग और लालच का है, सवाल भारत की आत्मा को बचाने का है। जब तक किसान दबा रहेगा और उद्योगपति सत्ता पर राज करेगा, भारत में सच्चा संतुलन कभी नहीं आ सकता। भारत तभी मजबूत होगा जब किसान और उद्योगपति दोनों समाज, सम्मान, समान अवसर और समान सुरक्षा पाएंगे। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।